मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। मौसम खबर में अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे बारिश का हाल, कहां चली तेज हवाएं और कैसी रही तापमान की स्थिति। इसके साथ ही आपको देंगे कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 2 दिन हिमाचल उत्तराखंड में भारी से भारी बरसात के आसार। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी भारी बारिश का अनुमान। उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में अधिकतर जगह होगी बारिश। पूर्वोत्तर राज्यों में भी ज्यादातर हिस्सों में बरसेंगे बादल। दो दिन उत्तर प्रदेश में चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। बिहार में भी चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। और अब नजर आ लेते हैं मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। आज और कल हिमाचल और उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश संभव। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 2 दिन होगी भारी से भारी वर्षा। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में काफ़ी भारी बरसात के आसार। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से भारी वर्षा की संभावना। बिहार में 2 दिन और ओडिशा में कल हो सकती है भारी से भारी बरसात। 2 दिन मध्य प्रदेश और कल राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान। तटीय आंध्र प्रदेश में कल और तेलंगाना में 2 दिन भारी वर्षा की संभावना। कल तमिलनाडु, पुडुचेरी और 2 दिन केरल में कहीं कहीं भारी बरसात के आसार। कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। हिमाचल और उत्तराखंड में 2 दिन चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। असम और मेघालय में कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। 2 दिन बिहार में कुछ जगह चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। पूर्वी राजस्थान में 2 दिन कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन दक्षिणी पश्चिम अरब सागर में 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन पश्चिम मध्य अरब सागर में 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। और अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा बारिश का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। इसी तरह 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज्यादातर स्थानों पर वर्षा होगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन अधिकतर इलाकों में बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में अनेक जगह बरसात के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कई इलाकों में पानी बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में वर्षा की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर जगह बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। पश्चिमी भारत में गुजरात और सौराष्ट्र में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बारिश होगी। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में अनेक जगह बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ हिस्सों में बरसात होगी। 2 दिन तटीय उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अधिकतर इलाकों में बारिश होगी। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन ज्यादातर जगह बरसात का अनुमान है। अंडमान निकोबार में कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम की चाल पर। जानते हैं पिछले 24 घंटों में कैसी रही बारिश की स्थिति। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं हुई बारिश। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह हुई बरसात। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं हुई वर्षा। अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों और असम, मेघालय में कहीं कहीं पानी बरसा। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर हुई बारिश। मध्य प्रदेश, राजस्थान और विदर्भ में कहीं कहीं हुई वर्षा। मध्य महाराष्ट्र और सौराष्ट्र कच्छ में कई जगह बरसे बादल। कोंकण, गोवा के अधिकतर स्थानों में हुई बारिश। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं हुई बरसात। कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के ज्यादातर हिस्सों में बरसे बादल। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं चली तेज हवाएं।
हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चली तेज़ हवाएं। गांगे पश्चिम बंगाल में भी चली तेज़ हवाएं। पश्चिमी मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं चली तेज़ हवाएं। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में चली तेज़ हवाएं। और अब बात कर लेते हैं तापमान की। सबसे पहले नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। बिहार के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत केरल में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। तटीय कर्नाटक में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज़्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान में रहा। पश्चिमी राजस्थान के फलौड़ी में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तराखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज़्यादा रहा। जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज़्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा में रहा। यहाँ पारा 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात करते हैं खेती किसानी की। जी हाँ, मानसून चल रहा है और ऐसे में हमारे किसान मानसून की स्थिति को देखते हुए ही अपनी योजना बना सकते हैं। अच्छी फसल लेने के लिए कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना उनके लिए ज़रूरी है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में धान की रुपाई के बाद कीटनाशक का छिड़काव करें। यहीं किसान मक्के में निराई गुड़ाई कर लें। जम्मू कश्मीर में ही केसर की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। इसके अलावा रबी फसलों की कटाई कर लें। जम्मू कश्मीर के किसान इस समय आलू की खुदाई करें। साथ ही फूलों में सिंचाई भी कर लें और उनका रखरखाव भी करें। खरीफ दलहन में निराई कर लें। वहीं हिमाचल प्रदेश में भिंडी और बीन्स की बुआई कर लें। भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। यहाँ भी किसान आलू की खुदाई करें। साथ ही टमाटर और बैंगन की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। यहीं लाल मिर्च और शिमला मिर्च की बुआई के लिए भी नर्सरी तैयार करें। उत्तराखंड में टमाटर, शिमला मिर्च और अदरक में जल निकासी का प्रबंध करें। यहीं किसान धान की रुपाई भी कर लें। धान में जल निकासी की व्यवस्था करें। रागी में निराई गुड़ाई का काम कर लें। बैंगन में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। इसके अलावा सोयाबीन की बुवाई कर लें। किसान लौकी की भी बुवाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में मूंगफली और बीन्स की बुवाई कर लें। गन्ने में पानी की निकासी का प्रबंध करें। और बात आज की फसल की। आज की फसल में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं मूली के बारे में। जी हाँ, मूली की बुआई के लिए ये उपयुक्त समय है और अच्छी किस्म का चुनाव कर हमारे किसान अच्छी फसल ले सकते हैं। और ऐसी ही किस्म है पूसा चेत की। आइए देखते हैं मूली की फसल पर हमारी ये रिपोर्ट। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई अगस्त तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है,
इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरी हरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेत की किस्म बुआई के 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले, साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चैंपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए मिलाथियन 50 EC की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह में छिड़काव करें। दवा की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। तो आज हमने आपको जानकारी दी मूली के बारे में। इसी के साथ ही अब वक्त हुआ है मौसम अनुसार खेती का। केरल में धान की रोपाई करें। धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। केरल में लोबिया की बुवाई कर लें। काली मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। केरल में केले की रोपाई कर लें। अंतर फसलों में उर्वरक खाद का प्रयोग करें। केरल में केले में उर्वरक खाद का उपयोग करें। नारियल में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। तो ये थी विशेष बातें मौसम अनुसार खेती में। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। तेलंगाना में धान की नर्सरी तैयार करें। धान की बुवाई कर लें। धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। तेलंगाना में कपास की चुनाई करें। सोयाबीन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। तेलंगाना में खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। टमाटर, बैंगन और लाल मिर्च की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार करें। तेलंगाना में लौकी, बीन और भिंडी की बुवाई कर लें। तो ये था हमारा आज का मौसम अनुसार खेती। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की खास झलकियों पर। आज और कल हिमाचल और उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश संभव। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 2 दिन होगी भारी से भारी वर्षा। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में काफ़ी भारी बरसात के आसार। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से भारी वर्षा की संभावना। बिहार में 2 दिन और ओडिशा में कल हो सकती है भारी से भारी बरसात। 2 दिन मध्य प्रदेश और कल राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान। तटीय आंध्र प्रदेश में कल और तेलंगाना में 2 दिन भारी वर्षा की संभावना। कल तमिलनाडु, पुडुचेरी और 2 दिन केरल में कहीं कहीं भारी बरसात के आसार। कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। हिमाचल और उत्तराखंड में 2 दिन चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। असम और मेघालय में कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। 2 दिन बिहार में कुछ जगह चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। पूर्वी राजस्थान में 2 दिन कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन दक्षिणी पश्चिम अरब सागर में 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं।
2 दिन पश्चिम मध्य अरब सागर में 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास झलकियां। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।